देखिए पहला क्वेश्चन है पर्यक का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पलंग होता है, ठीक है, पलंग, राइट आंसर पलंग होता है। पंख का तत्सम रूप क्या होता है? ये पक्ष होता है, याद रखिएगा पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैतनिक का विलोम शब्द है, वैतनिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये अवैतनिक होता है, वैतनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये सफारी जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो विशिक होता है, सर होता है, तीर होता है, सिलमुख होता है, सेयक होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कबूतर का तत्सम रूप क्या होता है? कबूतर का तत्सम रूप क्या होता है? तो ये कपोत होता है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकयुक्त हमें चुनना है, ठीक है। तो चलिए बताना, देखिए काम न जानना और बहाने बनाना, इसका मतलब होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़, मतलब कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ऑप्शन में है तो ये राइट आंसर है, ठीक है। पाँव तले जमीन खिसकना, इसका मतलब क्या होता है? होश उड़ना, ठीक है। हाथ पाँव मारना मुहावरे का क्या मतलब होता है? कोशिश करना या प्रयत्न करना, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या होता है? समय का लाभ उठाना, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है? पैर पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिर पर सवार होना, ठीक है ना, बोलता है लोग ना सर पर चढ़ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हवा का पर्यायवाची शब्द आपको पता है वायु होता है, और इसके बात करें तो और भी होता है, समीर होते हैं, अनिल होते हैं, पवन होते हैं, बयार होता है, मारुत होता है, प्रवात होता है, प्राण वायु होता है, वात होता है, ठीक है। राइट आंसर वायु हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्रोध है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्रोध, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लड़का पेड़ से गिर गया, लड़का पेड़ से गिर गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़का पेड़ से गिर गया मतलब ये अपादान कारक है, अपादान कारक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, अपादान कारक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, पहले प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड इसके लेखक? तो आपको देवकी नंदन खत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नीलगाय में जो पद है वो कौन सा समास है? नीलगाय पद में समास है, इसमें से कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो इसमें से आपको पता है कि कर्मधारय समास है नीलगाय में, ठीक है। देखिए नीलगाय का समास विग्रह होता है, ठीक है। नीली है गाय, ठीक है, क्या बताता है? नीली है गाय, इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण छिपा हुआ है, ठीक है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? भूतकाल का विलोम शब्द आपको पता है अनागत काल है, ठीक है, अनागत। रसखान 13 नंबर देखिए रसखान है, क्या है? रसखान एक भक्तिकालीन कवि है, याद रखिएगा, इसमें दिया है ए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रसखान के प्रसिद्ध रचना जो होता है वो प्रेम वाटिका, मैं लिख देता हूँ प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्रेम वाटिका, ठीक है। ये चार दीवारी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द को जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है आपके ओठ तो बड़े आकर्षक हैं, दूसरा है आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उज्जवल हूँ। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, मैं आपके अक्षात को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें से देखिए जो वर्षा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, याद रखिएगा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, सी। चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा फ्रेंड ये चार दीवारी हो जाएगा, ठीक है, चार दीवारी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताना है, ठीक है, क्या बताना है? कारक बताना है। तो चलिए कारक बताइए आप। तो 16 का ये करण कारक है, ठीक है, याद रखिएगा करण कारक, ठीक है। इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्त का सही अर्थ क्या है? चलिए बताइए। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड
दोनों ओर से संकट, ठीक है, दोनों ओर से संकट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्लस उत्तर, ठीक है, उत्तर प्लस उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दावानल हो जाएगा, दावानल। जंगल की आग का सही अर्थ हो जाएगा दावानल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है फ्रेंड, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इसमें से परफेक्ट जो राइट आंसर होगा वही बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है आपका, देखिए मैं बोला था ना पहले ही कि वैसा क्वेश्चन जो लगता है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वो पढ़ना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम हो टू द पॉइंट पढ़ोगे फ्रेंड तो ठीक है, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है, और पढ़ने में मन भी लगेगा। ये नहीं कि जहाँ से मन किया वहाँ से उठा कर पढ़ लिया तो फिर ये किसी काम का तैयारी नहीं रहता, ठीक है ना। टू द पॉइंट सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है फ्रेंड। और देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट जो है 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, युद्ध के चलते ही हुआ था, एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मुग़ल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था? मुग़ल पेंटिंग किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ भी थे कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा राजा था, ठीक है, अबुल हसन भी था, मोहम्मद नासिर भी था, मोहम्मद मुराद भी था, ठीक है, मनोहर भी और गोवर्धन भी थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब चलिए बताइए, जब ये मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में अधिक होता है, उच्चतम दर से बढ़ने लगता है, तब होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता को भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? गांधी इरविन, एक मिनट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फ्रेंड कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को अन्य, देखिए बात करें तो दिल्ली समझौता इसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली समझौता बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है यह प्रथम समझौता है जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बराबर के दर्जा देकर समझौता किया था, ठीक है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सप्तर मंदिर का निर्माण पल्लव नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर किया था? तो ये महाबलीपुरम में किया था, याद रखिएगा। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो ये मंत्री पद पर अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता है, ठीक है। एक मंत्री यदि 6 महीना के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करता है और 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं आता है तो पुनः पद धारण नहीं कर सकेगा, ठीक है, जब तक किसी सदन की सदस्यता हासिल नहीं जाती, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधा कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो आपको पता होगा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। लक्षद्वीप और मेनिकाय को कौन जोड़ता है फ्रेंड? तो ये आपको पता है 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मेनिकाय को जोड़ता है, याद रखिएगा। एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं किस समुदाय विशेषज्ञ की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, बौद्ध, जैन, हिंदू सभी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप क्या है?
सर्वाधिक तरल माप की बात करें तो M1 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप होता है। M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप होता है। इसमें M3 के साथ साथ डाकघरों की समाप्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? किसने शपथ लिया फ्रेंड? तो ये 52 का हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो इसका आपको पता है कि ये बुरहानपुर बन गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हर घर जल प्रमाणित देश वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हैबियस कॉर्पस रीट को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मूवी आई थी जय भीम फिल्म, ठीक है, उस मूवी को आपने देखा होगा, तो वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा से प्रयोग दिखाया गया है उस मूवी में। ठीक है, हैबियस कॉर्पस रीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। याद रखिए, आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के हनन पर। हैबियस कॉर्पस को बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस को कहा जाता है परमादेश, प्रोहिबिशन को कहा जाता है प्रतिषेध, और कोवेरेंट को कहा जाता है अधिकार परीक्षा, और सर्टियोरी को कहा जाता है उत्प्रेषण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, PIL का पूर्ण रूप इन निम्न में से क्या है? PIL, ये BPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए, अब अंदाज़ा लगाइए क्वेश्चन का कहाँ से आ रहा है। ठीक है, PIL का पूर्ण रूप निम्न में से क्या हो जाएगा? तो इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाइपो का सूत्र है, हाइपो का सूत्र क्या होता है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2S2O3 5H2, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखते हैं लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि पता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो ये एनाफेज के कारण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल प्रयुक्त होता है किसमें? पैरासीटामोल का प्रयोग ज्वर रोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, पैरासीटामोल जो होता है एनालिसिजिक और एंटीपायरेटिक दवा है। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवा है जिसका प्रयोग बुखार, सर दर्द, अन्य छोटे मोटे दर्द में राहत पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का प्रयोग रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, जो कवक, प्रोटोजोआ तथा जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति तथा नमन कोण का मान है, कितना हो जाएगा? नमन कोण का देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति तथा नमन कोण के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री। नति कोण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उसके क्षैतिज घटक के साथ साथ जो कोण बनता है वो नति कोण कहलाता है। ठीक है, इसका मान विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि ध्रुवों पर 90 डिग्री हो जाता है। अब पृथ्वी के दोनों अक्ष, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा को भौगोलिक यामावतर कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई? ठीक है, चलिए बताइए इसका। ये पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, जो लोग पहले और दूसरा प्रैक्टिस सेट किए होंगे वो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 1956 से 1963 सेशन में हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन जो 1956 से 63 के दौरान देखी गई। ठीक है, द्वितीय जनरेशन में कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाली ट्रांजिस्टर, जिसे डिवाइस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, वो बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ट्रांजिस्टर डिवाइस। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार ब्रोटन, बार्डिन और विलियम शॉकले ने किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? DDL का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड? तो आपको पता होता है DDL, आपने पढ़ा होगा अच्छा से कंप्यूटर, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसमें है क्या ऑप्शन में? तो बिल्कुल है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजनों अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड? देखिए क्वेश्चन अच्छा से फिर से सुनिए। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, वो प्रोग्राम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपको अच्छा से अपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो याद होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स, ये सभी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो आपको पता है किसका उदाहरण है? लैपटॉप ब्रांड के उदाहरण है डियर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर का जांच जो BIOS करता है, याद रखिएगा। ठीक है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, याद रखिएगा। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम में चिपका कर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पेरिफेरल आई इनपुट और आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? ठीक है, चलिए बताइए। तो इसमें होता है 256। ठीक है, 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। वे पेरिफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे बड़ा एक्सेस समय है? सबसे बड़ा एक्सेस समय जो है कैश मेमोरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। ठीक है, उसके नाम बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस, ये होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला जाता है, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये इनपुट डिवाइस का अंतर्गत आता है। ठीक है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रैक बॉल का माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू पॉइंट लेआउट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रिंट लेआउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? क्या होता है? तो आपको पता होगा, अपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा होगा, तो पहले कॉलम फिर रो का नाम आता है। ठीक है, पहले कॉलम फिर रो का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है कि ये Ctrl+Home का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए MS पावर पॉइंट के मैं कुछ शॉर्टकट की बता देता हूँ। होम पहली स्लाइड पर जाने के लिए किया जाता है, END अंत की स्लाइड पर जाने के लिए किया जाता है, पेज डाउन नेक्स्ट स्लाइड जाने के लिए किया जाता है, पेज अप प्रीवियस स्लाइड के लिए क्लिक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सब याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंग्लिश आ गया। ठीक है फ्रेंड, देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इसमें से सही चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन है, मदर्स बैक वॉज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, शोर हो जाएगा। ठीक है, टू शोर टू वर्क एनी लॉन्गर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वार एंड पीस। वार एंड पीस, देखिए शोर का मतलब क्या होगा?
पीठ होता है, ठीक है ना, बैक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, शरीर का अंग, ठीक है। वार एंड पीस इज डैश रिटेन बाई लियो टोल्स्टॉय, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टरपीस, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सिचुएशन बिकम डैश आफ्टर द स्कफल बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस, ठीक है। देखिए सिचुएशन या तो वर्स या सीरियस हो सकता है, खासकर स्कफल यानी हाथापाई के पहचान, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज डैश फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, ठीक है। कहने का मतलब है इसेंशियल यानी आवश्यकता से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी है, इसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नोवेल प्रेजेंट्स ये देम ऑफ बेट्रियल इन डैश मैनर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए कुशल तरीके से होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। तो स्किलफुल मैनर इसका राइट आंसर होना चाहिए, स्किल दिया है, स्किलफुल यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है 29 से 31 से लेकर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फेज इन द बोल्ड, ठीक है। आप डिटेल पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक्वायरिंग ए जॉब इज केक वॉक फॉर ए स्टूडेंट हु हैज़ गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड, ठीक है। देखिए केक वॉक का मतलब होता है यानी इजी अचीवमेंट, आसानी से प्राप्त किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वॉक वे विथ ए केक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल चिल्ड्रेन शुड बी बोर्न विथ ए सील वर स्पून इन द माउथ। देखिए कहने का मतलब है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का अर्थ है बॉर्न इन वेरी रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉर्न इन वेरी रिच फैमिली, दिया है क्या, बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ठीक है। कहने का मतलब है नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब है कि मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसे बोले नॉट टू बी क्रिटिकल ऑफ ए गिफ्ट, और या इसे दूसरे तरीके में बोलेंगे फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव्ड। इसमें से देखिए राइट आंसर क्या होगा, ये दिया है, ठीक है, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ गिफ्ट रिसीव्ड, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द, चारों अलग अलग दिया होगा, ठीक है, उसमें मीनिंग देखकर हमें पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका दिया है सिटेडल, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब मैं बता देता हूँ, दुर्ग या किला होता है। देखिए अब उससे रिलेटेड बताइए, तो उससे रिलेटेड फोर्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर फोर्ट्रेस, बी नेवोलेंट है, ठीक है। इसमें देखना हमें इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए चलिए बताइए, इसका मीनिंग हम बता देते हैं, इसका मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी। अब चलिए बेनेवोलेंट का अब अर्थ मैंने बता दिया, अब उससे रिलेटेड बताइए, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चैरिटेबल हो जाएगा, बी राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है एक्यूमेन, 34 एक्यूमेन, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ठीक है, दक्ष या बुद्धिमान होता है, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड होता है, कुशाग्र बुद्धि जिसे बोला जाता है। चलिए उससे रिलेटेड बताइए, तो इंसाइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसाइट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद इसमें आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन, कैपिटल लेटर में दिया होगा, ऑपोजिट मीनिंग निकालना है, ठीक है। देखिए डिफेमेटरी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका मतलब मैं बता देता हूँ, अपमानजनक होता है, ठीक है, इसका अब बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सोमबर है, ठीक है, सोमबर, चलिए बताइए। तो सोमबर का हम मीनिंग बता देते हैं, फीका होता है, निराशजनक, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीयरफुल, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेट, फ्रेट का हम मीनिंग बता देते हैं आपको, कूदना या खोजना, ठीक है। अब इसका बताइए आप, तो 37 का जो हो जाएगा प्लीज हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन एक्सरे एंड काइंड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें पता करना है हमें क्या,
दिए गए पूरे वाक्य को रिप्लेस करने का कार्य अगर इसमें देखा जाए तो रेडियोलॉजिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, रेडियोलॉजिस्टिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेन विदाउट ए होम और जॉब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वैगाबंड हो जाएगा। ठीक है, वैगाबंड। नेक्स्ट देखिए, आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ प्ले फिल्म शो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैटनी। ठीक है, मैटनी। अब देखिए, अब हम मैथ देखेंगे। ठीक है, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब मैथ देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक ही लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होगा, सूत्र से अगर जानेंगे भुजा क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर, इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं ये कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस 1/2 d2 का स्क्वायर। ठीक है, इस पर बैठाइएगा आप, आगे देखते हैं तो आएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 d2 का स्क्वायर। ठीक है, d2 का स्क्वायर। तो देखिए भुजा का मान दिया हुआ है कितना? 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी 25, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 1/2 d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 25 का कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं तो इसका आएगा कितना? 625 माइनस 49। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 576 रूट अंडर, सॉरी रूट अंडर नहीं है, 1/2 d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा हमारा, तो रूट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 d2, रूट उधर चला जाएगा यानी 576 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काटेंगे तो देखिए 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का होता है। ठीक है, तो 1/2 d2 का मान कितना आ गया? 1/2 d2 का मान जो आ गया वो 24 आ गया। ठीक है, अब हम d2 का मान निकालेंगे तो 2 उधर पलट जाएगा तो गुना हो जाएगा, 24 गुने 2 यानी 48 आंसर आया है। क्या राइट आंसर? 48 आ गया। ठीक है, कितना? 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, 1/2 गुने d1 गुने d2 बैठा दीजिए, 1/2 गुने 14, ये कितना आया था? 48। अब इसे गुना कीजिए, इसे काटिएगा तो 7 हो जाएगा, 48 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 8 56 के 6 और 7 चौक 28। ठीक है, 28 से 5 33, 336 आंसर दिया है कहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, चलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 4% की राशि का ब्याज पर 450 रुपये हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 22.25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि ए, बी और सी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, ये फार्मूले से बनेगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या कीजिएगा? 1/15 हिंट दे देते हैं, बना लीजिएगा 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, और ऐसे कर कर आएगा जो उतना, ठीक है, उसका कुल निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 42 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड, तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसका होगा साइन 48 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 42 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन 48 प्लस थीटा माइनस साइन 48 प्लस थीटा बराबर 0। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ए 0, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आप 65 का ये तो सिंपल है, इसका बी आंसर होगा। हम बता देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा अपना कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 66 का जो आंसर होगा वो 35 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको हम हिंट दे देते हैं कैसे बनाइएगा। एक फिगर बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। ठीक है, जिसमें एक कोण ये जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा और ये भी जो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब इसे आप यहाँ पर जो कोण होगा वो 55 डिग्री का आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 67 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, हिंट दे देते हैं कैसे बनेगा। देखिए 22.5 प्लस 25 माइनस 25/20 अब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आ गया आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड बिहार सिविल कोड के लिए। ठीक है, उस अक्षर का अंक समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न 6 के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आप बनाएंगे तो देखिए पहले अगर देखेंगे तो 3 का अंतराल आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का अंतराल आएगा, उसके बाद 3 का। ठीक है, फिर दूसरे में देखेंगे तो 3 का अंतराल आएगा, फिर 5 का। तो इसे आप रीजनिंग पढ़े होंगे अच्छा से, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आंसर बता देते हैं आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो M25L हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर देखिए इंटेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है टेंड इंटेंसियस दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेंशन। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों और संख्याओं को चुनना है। ठीक है, तो देखिए दिया है इसमें AZB। ठीक है, दिया है AZB। देखिए ए के बाद कितना 2 का अंतर है, ए के बाद C आ रहा है। ठीक है, फिर Z को देखो, Z के Y के बाद कितना का अंतर है, Z के Y के बाद -1 का। ठीक है, मतलब वो -1 का डिफरेंट लेकर चलेंगे। फिर Z और D के बाद कितना है, Z और Y के बीच -1 का है ना, एक पीछे। अब B और D के बीच देखिए +2 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ये हो जाएगा आपका GWH। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए चूँकि आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, याद रखिएगा कितना 11वें स्थान पर है दोनों छोर से। ठीक है, अतः कतार में कुल लड़कियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 11 + 11 - 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 21 हो जाएगा। ठीक है, 21। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए गए प्रश्नों को पढ़ना है। 8वीं तरफ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आसानी से। ठीक है, ये रीजनिंग है। ठीक है ना, दिमागी कीड़ा वाला सवाल है। ठीक है, इसे समझना पड़ता है रीजनिंग। ठीक है, मैथ से भी थोड़ा सा टफ पड़ता है अगर देखा जाए तो। मैथ तो ईजी पड़ जाता है क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड D। आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, वो की बात करता है, उसके बाद I आता है, उसके बाद H की बात करता है, उसके बाद P की बात करता है, उसके बाद J की बात करता है, उसके बाद Q की बात करता है, उसके बाद NG। देखिए हिंट दे देते हैं, हम लिख लेते हैं। देखिए
ओ की बात करता है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आई की बात करता है, उसके बाद एच की बात करता है, उसके बाद पी की बात करता है, उसके बाद जे की बात करता है, उसके बाद क्यू की बात करता है, उसके बाद एन की बात करता है और उसके बाद जी की बात करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सबसे राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है ना, जी लास्ट में हमारा क्या आता है, जी। नेक्स्ट देखिए, तो ये था फ्रेंड हमारा आज का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट था हमारा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्त और यूट्यूबर की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो भी करना है। ठीक है, ऐसे क्योंकि मैं ये सब्सक्राइब वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक प्रैक्टिस है। ठीक है ना, जो सबके काम आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुद अपना ख्याल रखें।